हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। आज का टॉपिक है क्या वो आपको मिस कर रहे हैं। तो जिनके साथ भी आपकी बातचीत नहीं हो रही, वो पर्सन क्या आपको याद करके कुछ महसूस कर रहे हैं या अपनी जिंदगी नॉर्मल तरीके से जी रहे हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ 2 ओरेकल है, उसमें से भी देखेंगे मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जैसा कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में मनचाहा कमेंट सेंड कर सकते हैं, और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहले हम शुरुआत करेंगे ओरेकल से। पहला ही कार्ड मिला है पेन। ये जो भी पर्सन है जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो काफी ज्यादा दर्द तकलीफ महसूस कर रहे हैं। मतलब अगर आपको लगता है कि वो आराम से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, तो ऐसा तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट है लोनलीनेस। अकेलेपन की जिंदगी जी रहे हैं, मतलब कोई भी इनकी जिंदगी में नहीं है। ये एहसास इनको और ज्यादा तकलीफ दे रहा है। और अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन मूव ऑन हो रहे हैं या फिर मूव ऑन हो चुके हैं, तो यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है ऐसा नहीं है। ये अकेलेपन में और भी ज्यादा तड़पते इसलिए शायद है क्योंकि आज भी ये आपको याद करते हैं। फिर है फ्रस्ट्रेशन। जो भी इन्होंने सोचा था वैसा रिजल्ट उनको नहीं मिला, और फिलहाल भी जो ये चाहते हैं वो हासिल नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन काफी ज्यादा ये दिल में महसूस कर रहे हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग का कार्ड बताता है कि दोनों के बीच में कुछ गलतफहमी हुई है, ऐसा इनका कहना है या फिर इनकी सोच है। मतलब शायद आपके दिल में कोई ऐसी बात चुप गई है जो ये पर्सन एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि ये हकीकत नहीं है, ये सिर्फ गलतफहमी है। लेकिन या तो इनको मौका नहीं मिल रहा है या फिर ये उस गलतफहमी को दूर नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से शायद दोनों के बीच में सेपरेशन जो है वो और ज़्यादा लंबा हो चुका है। या फिर किसी किसी का जो रिश्ता है वो ऑलमोस्ट इस तरह के एक जोन में चला गया है कि दोनों भी एक दूसरे को यही कहते हैं कि आई हेट यू। तो ये जो कार्ड है हेट का, तो दिल से ये पर्सन आपको नहीं हेट कर रहे हैं, इनको खुद से ही ये बात कहने का मन कर रहा है कि इनको खुद के ऊपर ही ये गुस्सा आ रहा है कि मैं ऐसा क्यों हूँ या फिर मैंने ऐसा क्यों किया। मिलना तो ये आज भी चाहते हैं, लेकिन पुरानी कुछ बातें इनको याद आती है, और उन्हीं यादों की वजह से ये पर्सन और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी में है। हिम्मत जुटाने की कोशिश तो कर रहे हैं, ये स्ट्रेंथ का कार्ड बता रहा है। लेकिन जैसे भी हम जब बातें सॉर्ट आउट करने की कोशिश करना चाहते हैं, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सोच विचारों के बाद एक्शन लेने की हमें एक, आप कह सकते हैं, ज़रूरत महसूस होती है। या फिर जब तक हमारा दिल रेडी नहीं होता, तो कोई कितना भी किस बात के बारे में क्यों ना सोचे, वो आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं होता। और भले ही यहाँ पे ये पर्सन अगर कुछ गलत फहमी भी दूर करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी इनको हिम्मत जुटानी पड़ रही है, और ये कोशिश कर रहे हैं कि जो भी बातें हैं वो क्लियर करें। लेकिन फिलहाल तो ये बीती यादों में काफ़ी ज़्यादा खोए हैं। मेमोरीज का कार्ड बताता है कि ये पर्सन आज भी आपको मिस करते हैं, आपकी यादें उनके दिलो दिमाग से हट नहीं रही है। लेकिन जो भी जिस तरह से भी इस रिश्ते ने एक करवट ली है, वो उनके लिए भी आसान नहीं है बात को समझ के लेना। माई फैमिली एंड माई फ्रेंड्स रियली लाइक यू। तो हो सकता है ये गलतफहमी है, मे बी आपको लगा था कि इनके घर वालों की वजह से या फिर इनके दोस्तों की वजह से आपसे ये दूर हो रहे हैं, लेकिन ये बताना चाहते हैं कि सच में ऐसा नहीं है। इनके घर वाले हो या दोस्त हो, वो तो आपको पसंद ही करते हैं। तो अगर थर्ड पार्टी का रोल ये फ्रेंड या फिर घर वाले प्ले कर रहे थे, तो यहाँ पे ये उन बातों को साबित करना चाहते हैं या फिर क्लियर करना चाहते हैं। टेक योर टाइम, देयर इज नो रश हियर। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अकेलेपन की एनर्जी है। इनको शायद इनके फ्रेंड्स और घर वाले यही समझा रहे हैं
कि जो भी फैसला लेना है वो अब की बार सोच समझ के लेना, जल्दबाजी में। मतलब जैसे ये अगर तड़प रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, तो शायद इनके दोस्त या फिर घर वाले यही बता रहे हैं कि जो भी एक्शन लेनी है उसका रिजल्ट पहले सोचो और फिर आगे बढ़ो। नेक्स्ट है बाउंड्रीज। ये कार्ड यही बता रहा है कि ये कह तो रहे हैं कि इनके घर वाले या फिर दोस्त वो वजह नहीं है जो आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई, लेकिन बाउंड्रीज का कार्ड ये जरूर एक के बाद एक हिंट दे रहा है कि शायद यही लोग है असली वजह जिस वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई है। या तो ये पर्सन अपने इर्द गिर्द के लोगों को सही तरीके से पहचान नहीं पा रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं अभी भी उनकी आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है, ऐसा ही इनका बिहेवियर है। समथिंग इज नॉट रियल। ये कार्ड वही बता रहा है जो इनको दिख रहा है वैसा नहीं है। ये बात न जाने आपके पर्सन कब समझेंगे, ये तो ऊपर वाला ही जाने। कई कबार ऐसा होता है कि लोग दुख में साथ बांटने के लिए तो आ जाते हैं, लेकिन दिल से वो खुश होते हैं कि चलो इसकी ज़िंदगी में इतने सारे प्रॉब्लम्स एटलीस्ट आ तो गए। दिखावे के लिए भले ही साथ देते हैं, लेकिन दिल से वो यही खुशियाँ मनाते होते हैं जो खुशियाँ उन्होंने कभी चाही होती है। और ऐसे अगर लोगों से आपके पर्सन घिरे हुए हैं तो न जाने कब ये उन लोगों की असलियत देख पाएंगे। टोटल हैप्पीनेस एंड विश फुलफिलमेंट। ये यही विश कर रहे हैं कि इनको बस ज़िंदगी में खुशियाँ मिले और जो भी इनके दिल की चाहते हैं वो पूरी हो। वो भले ही आपके साथ रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं या फिर ज़िंदगी में बस आप अकेलेपन की एनर्जी में भी खुश रहना चाहते हैं, तो बस यही दुआएं प्रार्थनाएं चल रही है कि मुझे सुकून मिले, चैन मिले, आराम मिले। मोर देन फ्रेंड्स। यहाँ पे कुछ तो दोस्त हो सकते हैं इनके इर्द गिर्द जिनकी तरफ से ये रिश्ता जो है आपके पर्सन के लिए वो मोर देन फ्रेंड्स है, जैसा कि मैंने कहा। लेकिन आपके पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं, ये शायद आपकी ही प्यार में डूबे हुए हैं और इसलिए आपकी ही एनर्जी में आपको मिस कर रहे हैं। लेकिन ये जो थर्ड पर्सन है, मतलब दोस्त के चेहरे पे मुखौटा लगा के ये जो सोच रहा है कि ये तो पर्सन मेरा है, मैं इसको हासिल करके रहूंगा या करके रहूंगी, ऐसा कोई तो है इनके इर्द गिर्द जो शायद कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने में अभी भी जुटा हुआ है। लेकिन आपके पर्सन इस बात से बेखबर है, क्योंकि उनको तो यही लग रहा है कि मेरे घर वाले, मेरे दोस्त सब अच्छे हैं, सब आपके बारे में अच्छा ही सोचते हैं। लव ऑफर। ये आपको कोई बात बताना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है इनके फ्रेंड्स से भी इनको कोई लव ऑफर मिल चुका है और शायद इसी पजल में ये डूब गए हैं कि मे बी ये मुझे इस तकलीफ से निकालना चाहता है कि मैं कब तक आखिर इस सेपरेशन के दौर से गुजरूंगा, या फिर वो मेरे लिए अच्छा ही सोचता है, शायद इसीलिए वो अपना दिल मुझे ऑफर कर रहा है। ऐसा भी शायद ये सोच रहे हैं किसी और पर्सन के बारे में जो इनके दोस्तों में से गिना जा रहा है। ग्रीन फ्लैग्स अपलेंटी हियर। और बाकी के लोग तो इनको यही समझा रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर तुम्हें क्यों प्रॉब्लम होने चाहिए, हमारी तरफ से तो ग्रीन सिग्नल ही है, तुम दोनों आगे बढ़ो, खुश रहो। तो यहाँ पे कुछ लोगों के साथ शायद ये भी हकीकत है कि घर वाले और दोस्त आपस में मिलके ही कुछ इनका चल रहा है आपके पर्सन को आपसे हमेशा के लिए दूर करने के लिए। और ये जो आपके पर्सन है वो शायद उनके प्लान समझ नहीं पा रहे हैं। मून का कार्ड बताता है पाइसेस के कार्ड को, तो ये पर्सन तो रात रात भर आपको याद करते रहते हैं, पुरानी बातें इनके दिलो दिमाग से हटती नहीं है, आपको मिस आज भी ये करते ही है। अगला कार्ड है जजमेंट का। अवेकनिंग चल रही है, मतलब आप अगर अपने पर्सन के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, आप सच्चे दिल से चाहते हैं आप दोनों रीयूनाइट हो या फिर आप दोनों का रीयूनियन हो, तो कहीं ना कहीं ये कंटिन्यू रखिए, उसका रिजल्ट शायद बहुत जल्द भी आपको देखने को मिल सकता है। अगला कार्ड है एट ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन जो है वो फिलहाल अपनी फैमिली को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और उनको यही लग रहा है कि मैंने सेल्फिश बन के सिर्फ अपने बारे में सोचा था, मैंने अपने घर वालों के बारे में नहीं सोचा। तो कहीं ना कहीं उनकी जो छोटी मोटी विशेष हैं वो पूरी करने के ऊपर उनका फोकस है, जहाँ पे इनको लग रहा है ऐसा अगर वो करेंगे तो शायद खुद के दिल को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर पाएंगे। फिर है क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। उनको लग रहा है कि आप जानबूझ के उन्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं, मतलब उनको ये बात ये एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है कि आप उनको मनाने की कोशिश नहीं कर रहे, या फिर आप जानबूझ के इनको सामने से मिलने के लिए पूछ नहीं रही हैं। कहीं ना कहीं ये यही सोच रहे हैं कि आपको इस बार बात आगे नहीं ले जानी, इस वजह से आप खामोश बैठे हैं। स्पेसिफिकली यहाँ पे फीमेल एनर्जी ज़्यादा है। अगला कार्ड है द स्टार का, विश कार्ड है, एक्वेरियस का कार्ड है। ये चाहते तो है कि आप दोनों टू ऑफ कप की एनर्जी में जुड़ जाए, साथ ही साथ इनके दिलो दिमाग में आज भी आपको लेके फैंटेसीज तो है, लेकिन इनकी ये सोच है कि मैं तो इस पर्सन के बारे में ऐसा सोचता हूँ,
लेकिन सामने वाला पर्सन अगर मेरे साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, बातचीत करने के लिए भी तैयार नहीं है, तो इसके लिए मैं क्या करूं। अगला कार्ड है स्ट्रेंथ का, लियो का कार्ड है। बाकी लोग इनको यही पट्टी पढ़ाने में जुटे हुए हैं कि तुम दोनों कैसे एक दूसरे के साथ आगे बढ़ सकते हो या खुश रह सकते हो। तुम दोनों तो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अपोजिट हो। लेकिन यहाँ पे जो इन्फिनिटी सिंबल है वो आपके पर्सन समझ रहे हैं कि आपके बिना वो कितने ज़्यादा अधूरे हैं, या फिर आप ही है उनका सच्चा प्यार। लेकिन ये जो बात है वो एक्सेप्ट करने में उनको भी शायद हिचकिचाहट हो रही है कि हाँ, आप दोनों सच में एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अलग है। लेकिन तो क्या हुआ, इसके बावजूद अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं तो आप लोगों को भी खुशी में शामिल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बात अलग है, इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इनकी जो हिम्मत है, मतलब ये पर्सन आगे बढ़ने के लिए अगर अपनी तरफ से हिम्मत जुटा भी रहे हैं तो भी वो लोग शायद इनकी हिम्मत तोड़ने के पीछे ही लगे हैं। अगला कार्ड है एस ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आपको ऑफर देना चाहते हैं, मतलब सामने से कोई कॉल, मैसेज, स्पेसिफिकली मैसेज सेंड करने के यहाँ पे ज़्यादा चांसेस उनकी तरफ से दिखाई दे रहे हैं। ये दिल से तो चाहते हैं कि मैं अपने पर्सन से कुछ बात करूं, और उसकी शुरुआत करने के लिए ये अपनी तरफ से पहल करने के बारे में सोच तो रहे हैं। और फाइनल कार्ड है नाइट ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये जैसे घोड़े पे सवार होकर घुड़सवार आगे दौड़ रहा है, घोड़ा भी थोड़ा सा गुस्से में लग रहा है, वैसे ही आपके पर्सन शायद हालात से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। उनको यही लग रहा है कि एटलीस्ट एक बार बातचीत करने में हर्ज की क्या है। वो अगर आगे नहीं बढ़ रहा या नहीं बढ़ रही, मुझसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा, नहीं कर रही, तो मैं तो कोशिश कर सकता हूँ। तो कुछ ना कुछ अपनी तरफ से बातचीत करने की ये कोशिश तो करने के बारे में सोच जरूर रहे हैं। अब क्या करते हैं, ये हर एक की सिचुएशन अलग है। एनीवेज, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।